नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। आज जैसे आप मेरा टाइटल देख ही रहे हैं कि दीनदयाल प्लॉट में अब फोर्थ फ्लोर नहीं बन सकता है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले लास्ट वीक एक वीडियो डाली थी जिसमें ये कहा था कि दीनदयाल जो फोर्थ फ्लोर आप बना सकते हो। बट प्रॉब्लम अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है कुछ दिन पहले, तो उसमें ये क्लियर हुआ है कि फोर्थ फ्लोर आप कहाँ कहाँ बना सकते हो, जिसकी वजह से ये दीनदयाल में इम्प्लीमेंट होना बहुत टफ है। उसका कारण भी मैं आपको अब साथ बताऊंगा अभी। तो इसमें जो 4 फ्लोर बना सकते हैं उसका 2 प्रोसेस है। एक तो क्या है कि आप एक ऐसा भी प्रोसेस है जहां आपको पड़ोसियों से कोई भी नहीं पूछना, कुछ भी नहीं पूछना कि आपको फोर्थ फ्लोर बनाना है या नहीं बनाना है। उसके लिए क्या है कि छोटी सी पॉइंट है जिसको हम बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं। इसमें एक इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या ना, ऑक्यूपेशन परमिट किया जाता है हर एक प्रोजेक्ट का। तो इसमें जो जहां 18% पर प्लॉट, साइज कोई डिसाइड नहीं है, पर प्लॉट पे 18% रह सकते हैं, वहां आपको 4 फ्लोर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ना आपने किसी पड़ोसी से पूछनी है। और उसमें नॉर्मली आप बना सकते हैं। उसमें रोड का 10 मीटर रोड का भी कोई दायरा नहीं है। उसमें आपका कोई भी पड़ोसियों से, फिर से एक बार बता रहा, पड़ोसियों से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। और आप उसमें 4 फ्लोर बना सकते हैं स्ट्रीट पार्किंग के साथ। ठीक है जी। अब आ जाता है, ये दीनदयाल के लिए भी एप्लीकेबल है। बट जनरली क्या है कि जो दीनदयाल के नक्शे पास है ना, वो सब 13.5% पर प्लॉट के पास है, लगभग 99%। एक दो प्रोजेक्ट है जहाँ है, जैसे डीएलएफ का गार्डन सिटी एनक्लेव है, वहाँ मैंने चेक किया तो वहाँ 18% पर प्लॉट का पास है वहाँ पे। तो उसमें आपको दिक्कत आएगी। अब जहाँ 13.5% पर प्लॉट पे जहाँ ऑक्यूपेशन एप्लीकेबल है, तो वहाँ आपकी सारी कंडीशनें लग जाएंगी, जिसमें मिनिमम आपका 10 मीटर का रोड होना चाहिए, वो चाहे दीनदयाल हो चाहे नॉर्मल हो। नंबर 2, आपको पड़ोसियों से पूछना पड़ेगा उसके लिए, तो उसमें भी आपको ये कंडीशन अपनी इम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है जी। और तीसरा, भाई आपको, या फिर आप 1.8 मीटर लेफ्ट और 1.8 मीटर राइट एंड आगे और पीछे का छुट्टी जाता है एरिया, तो वो छोड़ के आप बना सकते हो। तब 4, अगर पड़ोसियों से नहीं पूछ रही तो 1.8 मीटर साइड से छोड़ दीजिए, आप 4 फ्लोर बना सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि मैंने क्यों कहा कि दीनदयाल में आप नहीं बना सकते, क्योंकि दीनदयाल में जो प्लॉट्स बिक चुके हैं, क्योंकि आपको 13.5% पर प्लॉट की ऑक्यूपेंसी ली हुई है, अगर आप उसको 18% पर प्लॉट की ऑक्यूपेंसी लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपको ये इसके लिए बिल्डर को फीस भरनी पड़ेगी। आप नहीं करा सकते, इसके लिए बिल्डर को करना पड़ेगा सारा। तो बिल्डर उसको आपको फीस भरनी पड़ेगी। अब बात आती है जो पुराने दीनदयाल के जो प्रोजेक्ट है, जो ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, रजिस्ट्रिया में कुछ की स्टार्ट हो चुकी है, तो वो तो चांसेस नहीं है कि बिल्डर इस तरीके से रिस्क लेगा कि क्यों पैसे भरेगा, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट तो बिक गया, उसको तो कुछ मिलना नहीं है उसमें। तो वहाँ आपके लिए टफ हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप नहीं करते तो वहाँ 10 मीटर रोड तो है ही नहीं, वहाँ 9 मीटर रोड है, तो वह कंडीशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो 2 मेजर कंडीशन हो गई है, ना तो आपके पास 10 मीटर रोड है और ना बिल्डर इंटरेस्ट देगा, तो इसलिए आपको नहीं मिलेगा। जहां अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जहां प्रोजेक्ट नहीं बिका है, जहां आपका सोल्ड नहीं है प्रोजेक्ट, वहां बिल्डर कोशिश कर रहा है, जो कर भी रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है कि 18% पर प्लॉट का उन्होंने अप्लाई कर भी दिया, जैसे इन्होंने लिखा भी, आप करवा सकते हैं, आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पर प्लॉट का, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पूरे आपकी ऑक्यूपेंसी पूरा प्रोजेक्ट का आता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि दीनदयाल में पॉसिबिलिटी ना के बराबर है 4 फ्लोर बनाने की, क्योंकि पड़ोसियों से तो आप तब पूछोगे जब पहले आपकी एक कंडीशन या 2 कंडीशन दोनों, जो 18% पर प्लॉट की क्लियर हो जाएगी, या 10 मीटर की। तो 10 मीटर की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कोई 24 मीटर पे प्लॉट है तो अलग बात है, फिर तो मैं नहीं कहूँगा। जैसे कि 73 सेक्टर वैलेंसिया, उसकी एक रोड 10 मीटर है, तो उस पर तो इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसकी तो मैं मान जाऊँगा। 24 मीटर की भी आप मान सकते हो, और कुछ एक जगह जहाँ 15 मीटर लग जाता है वो भी आप हो सकता है। लेकिन जहाँ 9 मीटर रोड है वहाँ आपके लिए 0 चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बिल्डर ने 18% करना नहीं है, क्योंकि लगभग 13.5% पे ही, पर प्लॉट पे ही आपका नक्शे पास है। आप नक्शा किसी से लीजिए बिल्डर से, उस प्रोजेक्ट का
और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है ऑक्यूपेंसी 13.5 पर प्लॉट, बाकायदा 18% पर प्लॉट लिखा हुआ है। नॉर्मल प्लॉटों में ये चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि नॉर्मल प्लॉटों में 12 मीटर की मिनिमम रोड है, तो उसमें तो आपका 10 मीटर प्लस का क्राइटेरिया ख़त्म ही हो जाता है, 10 मीटर से कम का। तो वहाँ आपको वो अगर 13.5 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्लोर पड़ोसियों से पूछ के और वो आप कर सकते हैं। एक दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आई है कि अब हम बेसमेंट नहीं बना सकते। सरप्राइज है, चाहे वो दीनदयाल हो चाहे नॉर्मल प्लॉट्स हो। 300 गज से यानी 250 मीटर से छोटे प्लॉट जो कि लगभग 300 गज का प्लॉट बैठता है, उससे नीचे पे आप बेसमेंट नहीं बना सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकते। कोई रोड का मैटर नहीं आएगा, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं है, कोई भी कंडीशन वहाँ 300 गज से ज़्यादा पे आप बना सकते हैं। तो ये हमारी दो मोटी मोटी चीज़ें थी, तो मेरे को बतानी थी आपसे। और तो FAR कितनी है, वो कितनी बढ़ गई है, 4 फ्लोर हाइट है, वो सब चीज़ें नॉर्मल है, वो पैसे देके हो जाएगी, वो सॉर्ट आउट का हो जाएगा। लेकिन जो सॉर्ट आउट नहीं होने वाली चीज़ है, तो वो आप ध्यान रहे कि अब जो भी आप प्लॉट खरीदें तो उसका आप ध्यान रखें कि आपका ऑक्यूपेंसी स्लॉट कितना है, 13.5 है या 18 है। अगर 13.5 है तो आपको 13.5 के हिसाब से परचेज करना है, उस पर आप 3 फ्लोर ही बना सकते हैं। बेसमेंट तो किसी भी कंडीशन में नहीं बना सकते, ये तो कंफर्म है। तो आपको परचेज करते हुए ध्यान रखें। और इसी पॉइंट को जनरली नहीं पता, क्योंकि हमें भी पहले नहीं पता था कि 13.5% पर प्लॉट भी पास होता है या 18% पर प्लॉट भी पास होता है। लेकिन जब ये नई नोटिफिकेशन आई है, जब मैंने इसको पढ़ा अच्छे से, तो पता चला, मैंने नक्शे देखे DDGY के, काफ़ी नक्शे, सभी में लिखा हुआ बाकायदा अप्रूव्ड, जो TCP या DTCP डिस्ट्रिक्ट टाउन कंट्री प्लानर का जो नक्शा अप्रूव्ड है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है नीचे। आपको रेरा में नहीं दिखाई देगा, रेरा सर्टिफिकेट में आप रेरा में मत जाइए, किसी बिल्डर के बहकावे में मत जाइए, आप उसका नक्शा देखिए जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। एक होता है बिल्डर के द्वारा खुद बनाया जाता है, उस पर आप मत जाइए। एक होता है गवर्नमेंट से अप्रूव्ड जो ब्लैक एंड वाइट होता है, जहाँ आपके DTCP के साइन होते हैं, बाकायदा उनकी स्टैंप होती है। आप उन नक्शों को देखिए, वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि कितने % पर प्लॉट पे अलाउ है। तो ये दुख भरी खबर मैंने आपको बताई है, बट मेरा काम है सही और गलत बताना, तो ये मैंने आपको बताई है। तो इसी से लगता है कि प्लॉट्स के जो रेट जंप किए हैं पिछले 1 सप्ताह में, अब वो जंप नहीं करेंगे। अगर जब ये सबको पता चलेगा कि 3 फ्लोर ही अलाउ है, बेसमेंट भी अलाउ नहीं है, तो फिर मुझको नहीं लगता कोई ज़्यादा अप्रिशिएशन प्लॉट्स में आएगा। और प्लीज़, और क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछने से पहले मेरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कई क्वेश्चन मैं वीडियो में मैं दे चुका होता हूँ आंसर, और आप उसको फिर पूछते हैं। मतलब आपका इतना टाइम नहीं है, तो बड़ा सरप्राइज है, फिर आप क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन, आपको खुद को नहीं पता। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। इस दुख भरी खबर का मेरे को भी अफसोस हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि गरीब लोगों के लिए तो ये झटका ही है। मिडिल क्लास और गरीब, मिडिल क्लास ही कहेंगे, 1.5 करोड़ 2 करोड़ आज गुड़गांव में कोई वैल्यू नहीं है, दिल्ली NCR में, लेकिन उनको हम गरीब ही कहेंगे इतना पैसा लगाने के बाद भी। और ये गवर्नमेंट की फेलियर है कि आपने जब पहले नक्शा पास किया, आपके नक्शे में बाकायदा लिखा भी हो स्ट्रीट +4, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ गाड़ियों का, आप पर्सनल गाड़ियाँ चलाते हो डीजल की, उसमें आपको 15 साल की वैलिडिटी दी होती है, लेकिन दिल्ली NCR में आपको 10 साल की ही वैलिडिटी है, और उसके बाद में BS4 और BS6 वाला कंडीशन लगा देते हो। मतलब सरकार अपना पल्ला झाड़ के और दूसरों पे डाल देती है। मरता कौन है? फाइनली मिडिल क्लास मरता है। और तो इसीलिए ये कंडीशन इसी तरीके से, एक तरह से तानाशाही का ही रूल है। और JP दलाल जी जो खुद एक बिल्डर है, वो अपने नक्शे पास कराने में लग रहे हैं, और बिल्डरों, और हाँ, इन बिटवीन आपके सभी बिल्डरों ने वो नक्शे आपके 18% पर प्लॉट के अप्रूव करा लिए हैं पर प्लॉट के इन्होंने। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो गरीब जनता है, जो या छोटा बिल्डर है, वो नहीं करा पाएगा ये चीज़ें। तो ये बड़ा टफ है, बड़ी दुख भरी खबर है कि सरकार की मोनोपोली ही कहूँगा मैं इसको रियल एस्टेट में, क्योंकि बिल्डर अभी अगर ऐसे हिम्मत है तो स्पीति जो JP दलाल का प्रोजेक्ट है, आप उसका भी रोक के दिखाएं, ताकि सब कुछ मतलब बिक तो उसका भी लोगों ने तो पहले भी खरीद लिया, लेकिन कुछ प्लॉट अभी भी बचे हुए हैं, आप उनका रोके तो तब हम मानेंगे हाँ ये उनके लिए इम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन उनके लिए एक ओपन विंडो दे दिया कि आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो करेंगे।
लेकिन जिस बिल्डर ने पूरा प्रोजेक्ट बेच दिया है वो नहीं करेगा। बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।